अब तो जिसके हाथ में मोबाइल है उसका अपना चैनल है, लेकिन अगर नौजवान जो है वो इसको एक प्रोफेशन समझना शुरू हो गए तो इससे ज़्यादा तो मज़े का खेज़ बात कोई नहीं हो सकती। और टिकटॉक तो बस एक पटाखे की तरह है, वो पटाखे की तरह धमाका हुआ तो फुलझड़ी की तरह थोड़ा सा वो रोशनी हुई, उसके बाद ख़त्म हो गया। जो देखते हैं वो देखें, हम नहीं देखना चाहते, हम नहीं देखते। प्रोफेशन वही है कि जो जिसमें स्टेबिलिटी हो, जो लॉन्ग टर्म हो, जो आपने मेहनत से अपने स्किल्स हासिल किए हों। ऑनलाइन जो पढ़ने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जहाँ वो ये सब देख रहे होते हैं, अपना ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हैं, वहीं साइड पे 3-4 और विंडोज़ खुली होती हैं जिनमें ये सब चल रहा होता है। बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हैं लोग टिकटॉक पे। और कम्युनिकेशन एज का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। माँ के तौर पे तो मुझे ये बिल्कुल भी मैं इसके हक़ में नहीं हूँ टिकटॉक के और मीम्स के। देखिए, किताबें आपके कई हज़ार साल की मेहनत, रियाजत और कलेक्टिव विजडम की निशानी है। किताबों से इश्क तो हमेशा रहेगा। अब जो किताब नहीं पढ़ेगा तो उसका वही हाल होगा जो इस वक्त हमारा हो रहा है। तो क्या ई बुक्स पढ़ना किताबें पढ़ना नहीं है? बात तो एक ही हो गई, चाहे आपने उसे अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ लिया, चाहे आपने किताब सामने रखी। किताबों से इश्क ही नहीं, हो सकता है कागज़ की आखिरी सदी हो, किताबों से इश्क ही नहीं है। और हम ये समझते हैं कि जो पॉपुलर है, बस जो बिकता है बस वही चलता है। बेवज़न शायरी जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ टीवी के ऊपर पढ़ रहे थे लोग, और बेवज़न शायरी की क्लिप्स बना रहे थे और वो लोग एक दूसरे को भेज रहे थे। सिर्फ अवामी रसाई होना जो है ये कहीं पे इस बात की गारंटी नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप मयारी शायरी भी कर रहे हैं। अब जैसे सुनने वाले हैं वैसे ही पढ़ने वाले हैं, और वैसे ही काफ़िए बांधने वाले हैं, वैसे ही उस पर वावा करने वाले हैं। शायरी का भी एक टेस्ट होता है, और जिनका टेस्ट होता है वो लोग वैसे ही सोसाइटी में कम होते हैं। यानी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारे पास फैज़ है, हमारे पास जालिब है, हमारे पास मंटो है, क्योंकि शायरी जो है वो महराज सुखन है, और महराज पे जाना इतना आसान नहीं है। अगर आवाम को मुकम्मल आपकी शायरी समझ आती है तो कहीं ना कहीं इसमें ये वाला मसला है कि वो आम है, वो ख़ास नहीं है। मीम्स और टिकटॉक के बारे में आपकी क्या राय है? ये भी कम्युनिकेशन की देन है। कम्युनिकेशन के एज में हम जिंदा हैं, और कम्युनिकेशन में जहाँ वही कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो कुछ बुरी और शॉर्ट टर्म चीज़ें भी हैं। पहले एक स्टेट टीवी हुआ करता था और पूरी दुनिया में ऐसे ही हुआ करता था, बाद में प्राइवेट चैनल्स खुलने शुरू हुए। अब तो जिसके हाथ में मोबाइल है उसका अपना चैनल है। तो जितने करोड़ लोगों के पास मोबाइल है उतने करोड़ लोगों का ही अपना चैनल। तो अपने चैनल पे वो जो भी नशर करते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, आपने देखना है या नहीं देखना है। लेकिन अगर आप उनकी तरफ से बात करते हैं कि मीम्स या टिकटॉक, तो ये कोई काम तो नहीं है। यानी हम कहते हैं कि जी इन्फ्लुएंसर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, तो वो तो एक उसके अंदर एक बेहतर तरीके से भी चीज़ें पेश की जा सकती हैं, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है लोगों को, उनकी पब्लिक ओपिनियन बनाई जा सकती है किसी भी बात। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई शेर पढ़ रहा है या कोई गाने गा रहा है, कोई हंस रहा है। तो लेकिन लोग इसको बतौर एंटरटेनमेंट देखते भी हैं। जो देखते हैं वो देखें, हम नहीं देखना चाहते, हम नहीं देखते। लेकिन अगर नौजवान जो है वो इसको एक प्रोफेशन समझना शुरू हो गए तो इससे ज़्यादा तो मज़े का खेज़ बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे आप वक्ती तौर पे हो सकता है थोड़े बहुत पैसे आपके पास आ जाएं, लेकिन एक ये कोई प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन वही है कि जिसमें स्टेबिलिटी हो, जो लॉन्ग टर्म हो, जो आपने मेहनत से अपने स्किल्स हासिल किए हों और फिर आप उन स्किल्स के ऊपर काम। बस मिसाल के तौर पर अगर आप इतने अच्छे अदाकार हैं या आप पब्लिक ओपिनियन बनाने में इतने माहिर हैं तो आप जर्नलिज़म में आ जाएं। और आप इतने अच्छे अदाकार हैं तो ये थिएटर है, टीवी है, फिल्म मीडियम है, इसके अंदर आप आएँ। और टिकटॉक तो बस एक पटाखे की तरह है, वो पटाखे की तरह धमाका हुआ तो फुलझड़ी की तरह थोड़ा सा वो रोशनी हुई, उसके बाद ख़त्म हो गया। आप क्या समझती हैं नौजवान नस्ल जो है टिकटॉक पे इतना टाइम ज़ाया नहीं कर रही? काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हैं लोग टिकटॉक पे। और कम्युनिकेशन एज का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि आपको 24 घंटे का दिन कम लगने लगता है, क्योंकि बहुत सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही होती है और आप भी वो आगे पास ऑन कर रहे होते हैं। फॉरवर्डेड मैसेजेस भेज रहे हैं, वो भी कुछ कम नहीं है टिकटॉकर से, जो सुबह उठते और शाम सोते हुए फॉरवर्डेड मैसेजेस भेज रहे होते हैं बगैर किसी बात के। भाई अगर आपका पास अपना कोई ख्याल नहीं है तो आप किसी का फॉरवर्ड मैसेज मत भेजें,
तो या अगर आपने किसी की खैरियत दरियाफ्त करनी है तो उसका भी कोई तरीक़ाकार होता है। अब टिकटॉक जो है उसमें हमारे यहाँ ज़्यादातर वो जिस तरह की बातें, कुछ तो बहुत ही इखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं, वो तो बिल्कुल भी उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, ना इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को कहीं पढ़ाई से भी दूर कर रहे हैं। अब आप देखें 2 साल में, क्योंकि 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से वैसे ही बच्चे तालीम से दूर हो गए। ऑनलाइन जो पढ़ने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जहाँ वो ये सब देख रहे होते हैं, अपना ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हैं, वहीं साइड पे 3-4 और विंडोज़ खुली होती हैं जिनमें ये सब चल रहा होता है। तो वो बतौर मतलब एक पेरेंट के तौर पे, माँ के तौर पे, तो मुझे ये बिल्कुल भी, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ टिकटॉक के और मीम्स के। शायरी की आपने जैसे बताया कि बचपन में वालिदैन जो है शायरी से काफ़ी लगाव था और आप शेर सुनाया करते नहीं और सुनती भी थी। तो ये बताइएगा कि मौजूदा शायरी की अगर बात की जाए, आप क्या समझती हैं, वाकई मौजूदा शायरी मेयारी किस्म की हो रही है? और अगर कुछ अर्सा पहले की बात की जाए, अहमद फराज साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब, मनोज मसूद साहब, इनकलाबी किस्म की शायरी हुआ करती है, इकबाल, गालिब, मीर, तो मौजूदा शायरी को किस नज़र में आप देखते हैं? कुछ एक वक्त था हमारे तारीख़ में, वो बहुत ज़रख़ेज़ वक्त था और उसकी वजह शायद यही थी कि तालीम जो है वो सही मानों में तालीम हासिल की जाती थी, लैंग्वेज के ऊपर अबूर था। उस वक्त में आप देखें बड़े बड़े शायर पैदा किए इस खित्ते ने और बड़े बड़े अदीब पैदा किए। यानी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारे पास फैज़ है, हमारे पास जालिब है, हमारे पास मंटो है, और अगर हम इंडो पाक की बात करें तो साहिर हैं। यानी इस तरह के शायर के जो जिन्हें आप अवामी भी कह सकते हैं कि अवाम भी उनको समझती है। अब गालिब के मेयार की बात करते हैं, वो तो बिल्कुल ही एक अलग हैं, वो तो क्लासेस के शायर हैं। तो लेकिन अगर आप ऐसे लोग की जिनकी अवाम तक रसाई भी थी, जैसे अहमद फराज हैं, लेकिन सिर्फ अवामी रसाई होना जो है ये कहीं पे इस बात की गारंटी नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप मयारी शायरी भी कर रहे हैं। बल्कि अवाम क्योंकि आम चीज़ें पसंद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अवामी मकबूलियत जो है, या अगर आवाम को मुकम्मल आपकी शायरी समझ आती है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये वाला मसला है कि वो आम है, वो ख़ास नहीं है। क्योंकि शायरी जो है वो मेराज सुखन है और मेराज पे जाना इतना आसान नहीं है। तो इसमें बड़ा खून दिल जलाना पड़ता है। अगर आप बात करते हैं जो जीनियस शायरों की बात करते हैं, या फ़ारसी, हम इसको पूरे खित्ते को ही ले लेते हैं, हम हाफिज़ की बात करते हैं, रूमी की बात करते हैं, हम बेदिल की बात करते हैं, गालिब की बात करते हैं, तो ये तो कई सदियों में पैदा होते हैं, हम इनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप कहीं पे एक मयार रखते हुए भी अवाम में मकबूल होना चाहते हैं, तो वो कहीं मुझे उस तरह से इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। क्या मयारी शायरी हो रही है? हाँ, हो रही है, मयारी शायरी बिल्कुल हो रही है। असल में मयारी शायरी नहीं, मैं इस तरह से नाम किसी का नहीं लूँगी, क्योंकि आप जिसको फिर का नाम नहीं लेंगे वो कहेगा कि हम जो है वो क्या हम मयारी शायरी। लेकिन आप इस वक्त देखें, वो बहुत से अच्छे शायर आपके दरमियान मौजूद हैं, लेकिन शायद वो उस तरह से सामने नहीं आ सकते। उसकी वजह वही है, कम्युनिकेशन गैप है अवाम के और उनके दरमियान। और ये इतना फास्ट मीडिया का दौर है, हम ये समझते हैं कि जो पॉपुलर है बस, जो बिकता है बस वही चलता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म होती है ना, ये तो समंदर में से सीप निकालने वाली बात होती है, मोती निकालने वाली बात होती है, कि उसमें बड़े अरसा चाहिए होता है। वो मोती को बनने में बहुत अरसा दरकार होता है, फिर उसे बाहर लाने में बहुत अरसा दरकार होता है, और फिर उसकी चमक भी कई सालों तक रहती है, कई 100 सालों तक रहती है। तो ये इस हवाले से अगर आप पूछते हैं तो मौजूदा जो ट्रेंड चल रहे हैं शायरी में, वो बहुत अजीब व गरीब हैं। और हाँ, उसके दरमियान में बड़े बड़े मयारी और अच्छे नौजवान शायर भी मौजूद हैं। मैं अब एक एक करके नाम नहीं ले सकूँगी साहब ज़ेर है, और लेकिन वाकई अच्छे मयारी शायर भी मौजूद हैं। लेकिन वक्त बताएगा, सब वक्त फ़ैसला करेगा कि कौन मयारी था, कौन गैर मयारी। इस सवाल का जवाब आप देना चाहें तो ठीक है, वरना स्किप भी कर सकती हैं। आपने कहा कि मयारी शायर मौजूद हैं, लेकिन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन एज में कम्युनिकेशन गैप है। तो मुझे ये बताइए, ये गैप किसने डाला, और वो मयारी शायर जो हैं वो अवाम तक रसाई क्यों नहीं हासिल कर पा रहे, और कौन से ऐसी रुकावटें हैं जो मतलब वो उनको हर्डल्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे? देखिए, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो ये हर कारी का अपना तजुर्बा होता है। अब एक कारी है
कि जिसने कई किताबें पढ़ रखी हैं, कोई कारी है और वो किसी और तरह से रिस्पॉन्ड करेगा एक शेर को। अब मैंने ये देखा है कि बेवज़न शायरी जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ टीवी के ऊपर पढ़ रहे थे लोग, और बेवज़न शायरी की क्लिप्स बना रहे थे और वो लोग एक दूसरे को भेज रहे थे जिसमें उल जलूल किस्म के काफ़िए जो है वो मिलाए गए थे। तो एक इस तरह की भी आवाम है और वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये शायरी जो है ना, ये टेस्ट की तरह है, जैसे खाने का टेस्ट होता है, हर आदमी का एक जैसा नहीं होता। कुछ किसी तरह का भी बनाओ खा लेते हैं, कुछ बहुत ख़ास खाना पकवाते हैं, बहुत ख़ास खाना खाते हैं। तो गाड़ी का टेस्ट होता है, कपड़े का टेस्ट होता है, शायरी का भी एक टेस्ट होता है। और जिनका टेस्ट होता है वो लोग वैसे ही सोसाइटी में कम होते हैं। फिर हमारी सोसाइटी में वैसे भी इसलिए क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ पर मसाइल रहे हैं आज़ादी इज़हार राय से लेकर अदब के साथ भी इस सोसाइटी में, और काफ़ी सारे इश्यूज़ जो कि सोसाइटी में रहे हैं थ्रू आउट, जिनमें अखलाकी जो गिरावट है वो अब बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। तो उसमें ये कैसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि लोग बहुत ख़ास होंगे और उनका तख़य्युल बहुत आला होगा और वो बहुत अच्छे शेर को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो भी ऐसे ही होंगे, अब जैसे सुनने वाले हैं वैसे ही पढ़ने वाले हैं, और वैसे ही काफ़िए बांधने वाले हैं, वैसे ही उस पर वागा करने वाले हैं। जैसे सुनने वाले वैसे ही पढ़ने वाले। अच्छा ये बताइएगा, किताबों की बात करते हैं, कागज़ की ये महक ये नशा उसने कहा है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। हाँ, आप क्या समझती हैं, वाकई आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, या आने वाली जो नस्ल है या अगली सदी जो है वो भी किताबों से मोहब्बत की सदी है? किताबों से इश्क तो हमेशा रहेगा। देखिए, किताबें आपके कई हज़ार साल की मेहनत, रियाजत और कलेक्टिव विजडम की निशानी है। जिसने तरक्की करनी है, जिसने आगे बढ़ना है, जिसने दुनिया बनानी है, जिसने इजादात करनी है, जिसने फ्यूचर का सोचना है, ये मुमकिन ही नहीं कि वो किताब पढ़े बगैर आगे बढ़ जाए। अब अगर हम आवाम की ही बात करते हैं, अब जो किताब नहीं पढ़ेगा तो उसका वही हाल होगा जो इस वक्त हमारा हो रहा है। तो किताब बीनी की हो सकता है कि शक्ल बदल जाए। साफ ज़ाहिर है कागज़ जो है वो वक्त के साथ साथ महंगा भी होता जाएगा और नायाब भी होता जाएगा, और कुछ अरसा जब गुजरेगा, कुछ डेकेड्स गुजरेंगे तो शायद ये वाकई पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए ई बुक्स के ऊपर। तो क्या ई बुक्स पढ़ना किताबें पढ़ना नहीं है? बात तो एक ही हो गई, चाहे आपने उसे अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ लिया, चाहे आपने किताब सामने रख के। तो अगर आप इसे ये कहते हैं कि किताबों से इश्क नहीं, किताबों से इश्क नहीं, हो सकता है कागज़ की आखिरी सदी हो, किताबों से इश्क नहीं है।